3। नमस्कार साथियों, लल्लू तांती कैपिटल्स में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग आज फ्राइडे 11 दिसंबर 2020 है, जो कैपिटल मार्केट के लिए वीकली क्लोजिंग होता है। तो हम इस सप्ताह मार्केट के उतार चढ़ाव पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। साथियों, आज आपने देखा कि मार्केट कई बार नीचे आया फिर ऊपर गया। जब नीचे आता था मार्केट तो फिर बुल्स हावी हो जाते थे, ऊपर गया फिर वो प्रॉफिट बुक करते थे, मार्केट फिर नीचे आता था। तो आज हम लोगों को काफी मौका मिला पैसा बनाने का। साथियों, कल आपने देखा कि विसिल ब्लोअर का एक रिपोर्ट आया था कि यूपीएल का जो प्रमोटर है उसने हेराफेरी किया है, जिसके चलते यूपीएल 7 से 8% नीचे कल ओपन हुआ और क्लोजिंग होते होते 13 से 14% तक का गिरावट दर्ज कराया। साथियों, इस समय हमको देखना है, हम यहाँ यह देखेंगे कि यह जो गिरावट है क्या ये हमारे लिए लाभदायक होता, क्या हमें उसमें मार्केट में इन करना चाहिए था और इन करके लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाना था। तो एक चीज देखना है कि किस तरह का गिरावट है और उस गिरावट के प्रकृति को समझना है। इसी तरह का एक तेज गिरावट विसिल ब्लोअर के रिपोर्ट पे ही इन्फोसिस में आज से पहले आया था। जब इन्फोसिस 780-82 पे चल रहा था और विसिल ब्लोअर का जैसे रिपोर्ट आया तो 2 दिन में वो 650 तक गिर गया था। अगले 2-3 दिन में फिर वो 630 तक का डिप लगाया, लेकिन धीरे धीरे फिर वो मार्केट रिकवरी करते गया, 740-50 तक आया, लेकिन फिर कोविड के चलते 504 का डिप इन्फोसिस ने लगाया। लेकिन आज इन्फोसिस 1160-65 पे आकर खड़ा है। तो हमें साथियों देखना है कि जो गिरावट होती है किसी तरह का रिपोर्ट का, तो उसका प्रकृति क्या है। उस समय इन्फोसिस पे भी उसके सीएफओ पर यह आरोप लगा था कि उसने क्वार्टरली और एनुअली जो रिपोर्ट उनका है उसमें उसने बढ़ा चढ़ाकर प्रॉफिट को दिखाया है। लेकिन फिर इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने भी उसका खंडन किया था और आज इन्फोसिस को हम देख रहे हैं कि काफी ऊंचाइयों को छू रहा है और आगे आने वाले समय में भी हम इन्फोसिस में अच्छा खासा मुनाफा बनाएंगे। हम लोगों ने इन्फोसिस में 925 के करीब पोजीशन सभी का बनाया है। हम लोगों ने अपने परिवार का बनाया, अपना बनाया है और आज अच्छे प्रॉफिट में है। और इन्फोसिस का जो पिछला रिकॉर्ड है, अगर उसमें आप बने रहते हैं तो हो सकता है कि अगले 1-2 वर्ष में फिर इसमें आपको बोनस शेयर मिले। तो यही देखना है कि हमें मार्केट में इन कब करना है और एक चीज और है कि एग्जिस्ट कब करना है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट में वो इन करते हैं, तेजी के मार्केट में वो आते हैं, लोगों को देखा देखी आते हैं, या तेजी के मार्केट में सभी को लगता है कि काफी प्रॉफिट हो रहा, हम भी प्रॉफिट बनाएंगे और वो मार्केट में आ जाते हैं। और जब वो मार्केट में आने के बाद फंस जाते हैं तो गिरावट के समय बार बार वो एवरेजिंग करने लगते हैं, हर गिरावट में खरीदते हैं और धीरे धीरे उनके पास काफी संख्या में वो शेयर हो जाता है, वो पैनिक हो जाते हैं। अब उनको डर लगने लगता है और इसी डर में वो फिर बेचकर मार्केट से निकल जाते हैं, काफी बड़ा लॉस बुक करते हैं। हमारा यह कहना है कि कभी भी गिरावट में एवरेजिंग नहीं करे। एवरेजिंग जब भी करे तो चढ़ते मार्केट में करे। गिरावट के समय जो एवरेजिंग करते हैं ठीक उसी तरह का है जिस तरह से आप चाकू को उछाल दें ऊपर और उसे खुली हाथों से लोकने का प्रयास करें, आपका हाथ कटेगा ही। इसी तरह का होता है जब गिरते मार्केट में आप एवरेजिंग करेंगे। आपको साथियों जब इस मार्केट में आते हैं तो आपको प्रॉपर ढंग से सब एसएल के साथ, स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका टारगेट क्या आ सकता है। अगर आपको एसएल और टारगेट का अच्छा से ज्ञान हो जाएगा तभी इस मार्केट में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब भी इस मार्केट में ट्रेड करें तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ किसी शेयर का है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, सेकंड रेजिस्टेंस क्या है। अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरते मार्केट में अगर आपको जब भी लगे कि सपोर्ट को तोड़ दिया तो आप मार्केट से एग्जिस्ट कर जाइए। फिर जब मार्केट गिर जाए पूरा, किसी शेयर में जब काफी गिरावट आ जाए और अगर कंसोलिडेटेड होने के बाद जब चलने लगे तो जब वो अपना रेजिस्टेंस को पार करे तब उसमें आप इन कीजिए, तो आपको मुनाफा होगा। इसी तरह से अगर किसी शेयर को आपने होल्ड किया है तो आप उसमें देखें कि
उसका रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके आधार पर आप यह तय करें कि उसका टारगेट क्या होगा, और टारगेट को जाने, फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, सेकंड टारगेट क्या हो सकता है। अगर इस पर आप अध्ययन करेंगे और इसकी जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको निश्चित रूप से कैपिटल मार्केट में अच्छा लाभ बनेगा। साथियों, होता क्या है कि लोग मार्केट में शेयर को खरीद लेते हैं, गिरावट के समय 6 महीना, साल भर, 3 महीना तक उसको होल्ड करते हैं, और जब वो मार्केट ऊपर आता है और जैसे ही उनका बाइंग प्राइस आता है वो तुरंत बेचकर निकल जाते हैं। लगता है उनको कि चलो एग्जिस्ट करो, मतलब हमारा प्राइस आ गया। उसके बाद फिर वो शेयर काफी चलता है तो उनको सही मुनाफा नहीं हो पाता है। अतः आप शेयर मार्केट में आना है तो स्टडी कीजिए अच्छे ढंग से। आप कैंडल चार्ट का अध्ययन, कैंडल का अध्ययन कीजिए, आप उसके टेक्निकल चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसमें रेजिस्टेंस को पहचानिए, उसके सपोर्ट को पहचानिए और प्रॉपर एसेल के साथ काम कीजिए। आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर लॉस भी होगा तो छोटा लॉस आप बुक करेंगे, अन्यथा अगर बिना एसेल के साथ आप काम करेंगे तो आप पूरे पूंजी को भी समाप्त कर देंगे, पूरा पूंजी आपका स्वाहा हो जाएगा। साथियों, आज हम लोगों ने देखा मार्केट में कि मार्केट निफ्टी जो है 35 पॉइंट ऊपर चढ़कर 13,513 रुपया 85 पैसा पर क्लोजिंग दिया, और सेंसेक्स ने 144 पॉइंट चढ़कर 46,099 पर वो अपना क्लोजिंग दिया। साथियों, पीडीलाइट को हम लोगों ने कल देखा था। कल हम लोगों ने बोला भी था कि एफएमसीजी में काफी तेजी है, उसमें पीडीलाइट ने कल काफी तेजी दिखाई थी, 1665-66 तक गया था, लेकिन आज उसमें हल्का सा करेक्शन था और 12 पॉइंट नीचे 1638 पे बंद हुआ। टाटा स्टील में आज तेजी था, 11 रुपया 60 पैसा के तेजी के साथ 681 पे बंद हुआ। एफएमसीजी में टाइटन में भी आज तेजी थी, 18 रुपया प्लस होकर 1442 पे बंद हुआ। कल हम लोगों ने साथियों देखा था कि आईआरसीटीसी में तेज गिरावट थी, लगभग 170-75 पॉइंट के साथ वो गिरा कल, और उसके बाद आज भी 31 रुपया की गिरावट के साथ 1421 पे बंद हुआ। 2 दिनों से आईआरसीटी में हम लोगों ने तेज गिरावट देखा है। आज डिविस लैब में हम लोगों ने 90 पॉइंट का गिरावट देखा और यह 3642 पे बंद हुआ। हम लोगों ने साथियों बताया था कि एक स्टेट बैंक और बंधन बैंक में हम लोग पोजीशन बना कर रखे हैं, उसे होल्ड करेंगे। तो स्टेट बैंक में तो मतलब तेजी थी ही आज, उसके बाद बंधन बैंक भी आज 8 रुपया प्लस होकर 423 पे क्लोजिंग दिया है, और बीच में 429 तक का भी इसने ऊपरी लेवल को उसने छुआ था अपना। तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ऐसे शेयर है जिसमें काफी अच्छा आज तेजी भी थी और कुछ में गिरावट भी थी। आज एबॉट इंडिया 519 पॉइंट के साथ तेजी के साथ 16,087 पे क्लोजिंग दिया। उसी तरह से एलेम्बिक फार्मा ने 24 पॉइंट के तेजी के साथ 1085 पे क्लोजिंग दिया। साथियों, हम 2 शेयर पे हम लोग काफी दिन से बुलिश हैं और उस पर नजर रखे हुए हैं कोरोना काल से ही, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी और एफएल इंडिया। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने 45-4600 पे बाय किया था और होल्ड करके हम लोग रखे हुए हैं। आज वह 12,630 अंक को छू दिया, 12,630 पर क्लोजिंग दिया है, 535 पॉइंट का उसने हाई लगाया। और डी मार्ट में भी 63 पॉइंट का आज हाई था, 2685 पे क्लोजिंग हुआ। इसी तरह का हम लोगों ने तेजी जुबिलांट फूड में देखा, 70 पॉइंट का तेजी था और 2648 पे यह क्लोज हुआ। फार्मा सेक्टर में फाइजर में भी आज 79 पॉइंट का तेजी था और 5281 पे इसने क्लोजिंग दिया। हम लोगों ने एफएमसीजी में जब कल भी बताया था कि तेजी रहेगी, उसमें एचयूएल में 24 पॉइंट की तेजी थी, 2374 तक यह गया आज। नेस्ले में भी 48 पॉइंट का तेजी था और 18,401 को टच किया। साथियों, हम लोगों ने एफएल इंडिया पे भी पहले से नजर रखा हुआ था। हम लोगों ने एफएल इंडिया को देखा, कोरोना के बाद 1200 को जब इसने क्रॉस किया, उसके बाद लगातार तेजी दिखाते दिखाते या 2700-2800 तक आया, फिर वहां कंसोलिडेटेड हुआ और आज 3600-3700 के स्तर को छू रहा है। यह क्यों हुआ, इसको जानना पड़ेगा। अगर मार्केट में आप रीजन को समझ जाते हैं कि कौन सा कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से प्रॉफिट कमाएंगे। एफएल इंडिया या हमारा जो डेक्सॉन टेक्नोलॉजी है, इन लोगों का जो प्रोडक्ट है, इनका कंपटीशन चाइना के प्रोडक्ट के साथ है। और भारत चाइना में जो अभी विवाद चल रहा है, या हम भारतवासी चाइना के प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय कंपनी जो उस तरह का प्रोडक्ट ला रही है उसमें तेजी
उसके प्राइस में तेजी तो शेयर मार्केट में आना ही था, और उसका इम्पैक्ट हम लोगों ने डेक्सॉन या एफएल इंडिया पर देखा। बहुत सारी एपीआई बनाने वाली फार्मा कंपनी थी, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में काफी तेजी आई, बहुत तेजी उसमें देखने को मिला। फार्मा सेक्टर ने तो कोरोना काल में सभी को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट पर आने वाले समय में भारत का यही नेशनल इंटरनेशनल जो भी पॉलिसियां बनती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या मार्केट में किसी के साथ जो प्रतिस्पर्धा उस कंपनी का, वह उस कंपनी के साथ उस प्रतिस्पर्धा में या कंपटीशन में उस कंपनी में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सब मार्केट को आपको स्टडी करना पड़ेगा, और इस तरह का स्टडी अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाएंगे। आपको देखना होगा, जैसे अभी देख रहे हैं अभी सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, इसको रीजन को समझिए। अगर रीजन को आप समझ पाइएगा, अगर आप फ्यूचर को देख पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस मार्केट में बने रह सकेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो साथियों, हम लोगों ने देखा कि इस सप्ताह जो 20-25 दिनों से मार्केट में तेजी है वो बनी हुई है और बुल हावी है। पियर्स कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन वो ताक में है कि कब मौका मिले और हम मार्केट में इन करें, और मार्केट करेक्शन लेगा। तो हम लोग भी करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जब करेक्शन होता है, जब बड़ा करेक्शन होता है, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में इस तरह का इन्वेस्टमेंट काफी फायदा देता है। तो आज इतना ही, और इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे हम लोग। और साथियों, एक चीज और बता रहा हूं कि हम लोग शनिवार रविवार को कुछ मल्टी बैगर कंपनियों की चर्चा करेंगे, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करके हम लोगों ने उस अच्छा पैसा बनाया, या वो कंपनियां मल्टी बैगर बनी, तो वह कौन सी कंपनियां हैं, किस तरह से उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसने किस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का ये जो एपिसोड है इसको आप वॉच करते रहिए। धीरे धीरे हम लोग उसमें काफी जानकारियां शेयर करेंगे, जो हम लोगों ने 32 साल में इस मार्केट से एक्सपीरियंस लिया है, वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। और हम लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप इसको लगातार वॉच करते रहिए, और अगर किसी तरह का फिर आपको लगे कि जानकारी प्राप्त करना है तो आप हम लोग से बात भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।